बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपका टीचर एजाज़ अली आपका ईवीएस की क्लास में इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे, अपने घर में होंगे। प्यारे बच्चों, कोरोना वायरस के चलते हम सबको कहाँ रहने की हिदायत दी जा रही है? हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने घर में बिताने की हिदायत दी जा रही है, क्योंकि प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हम सबसे ज़्यादा महफूज अपने घर में ही अपने आप को सबसे ज़्यादा महफूज महसूस करते हैं, क्योंकि घर में अपने हमारे बड़े होते हैं जो हमारा ख्याल ध्यान रखते हैं। इसी तरह इंसानों की तरह दूसरे जानवरों को भी अपने अपने घर की ज़रूरत होती है। तो आज हम ईवीएस की क्लास में इसी ताल्लुक़ से पढ़ने जा रहे हैं कि मस्कन अपना अपना, यानी कौन सा जानवर कहाँ रहता है। हर किसी का अपना अपना मस्कन होता है। तो आपको स्क्रीन पे जो तस्वीर दिख रही है, आइए इसके ताल्लुक़ से कुछ देखते हैं, मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। देखिए, बताओ भला, यहाँ पे लिखा है, बताओ भला बिल्ली किसकी ताक में बैठी है। आप सभी जानते हैं कि बिल्ली को चूहा खाना पसंद है, लेकिन चूहा बिल्ली को देखकर अपने घर में घुस जाता है और महफूज हो जाता है। कौवे क्यों घबरा रहे हैं, वो बिल्ली को क्यों भगा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि बिल्ली पेड़ पे चढ़ के उनके बच्चों को खा सकती है, इसलिए कौवे सब मिलके बिल्ली को भगाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने घर को महफूज बना रहे हैं। यानी हमारे बड़े हमारे घरों की हिफाजत करते हैं, वो हमारी हिफाजत में कोशिश में लगे रहते हैं। बताओ भला परिंदे घोंसले बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? सोचो। हाँ, आपने सोचा होगा कि वो घास फूस, लकड़ी, तिनके, तार वगैरह का इस्तेमाल करके अपने घोंसले बनाते हैं। कौन कौन से जानवर बिल में रहते हैं? सोचो, कौन कौन से जानवर बिल में रहते हैं? हाँ, चूहा रहता है बिल में, चींटियाँ बिल बनाती है, खरगोश बिल बना के ज़मीन के अंदर रहते हैं। पालतू मुर्गियाँ कहाँ रहती है? उनके रहने का इंतज़ाम कौन करता है? आप सभी जानते हैं कि मुर्गियाँ हम सब पालते हैं, तो मुर्गियों को हम डरबे में रखते हैं और उनके रहने का इंतज़ाम भी हम करते हैं। और पोल्ट्री फार्म वगैरह भी बनाए जाते हैं, जिसके अंदर मुर्गियों को रखा जाता है और उनको ग़िज़ा की ज़रूरत और देखभाल की जाती है। घर की ज़रूरत की होती है। आप इस तस्वीर को देखकर समझ सकते होंगे कि बाहर देखिए, पढ़ते हैं, कड़ाके की सर्दी, तेज़ हवा, तपती धूप, मूसलाधार बारिश की वजह से हमें तकलीफ़ होती है। इनसे बचने के लिए हम घर में रहते हैं। घर की वजह से चोरी का खतरा कम हो जाता है। कुछ लोग जंगल से बिल्कुल करीब रहते हैं, उनको जंगली जानवरों का भी डर रहता है। घरों की वजह से वो डर भी कम हो जाता है। आइए आगे चलते हैं। क्या हमारी तरह जानवरों को भी घर की ज़रूरत होती है? कुछ जानवरों को घर की ज़रूरत होती है। वो जानवर खुद के लिए मस्कन तैयार करते हैं और कुछ जानवर माहौल में महफूज जगह मस्कन ढूंढते हैं। यानी कुछ जानवर महफूज जगह रेडीमेड बने हुए मस्कन ढूंढते हैं। अब देखिए, नया लफ्ज़ सीखो, मस्कन। घर, खत से बचाव के लिए महफूज जगह। क्या है? मस्कन का मतलब घर, खतरे से बचाव के लिए महफूज जगह, ऐसा आसरा जिसके ज़रिए धूप, हवा, बारिश से बचा जा सके। बारिश होती है तो हम फ़ौरन घर में भाग कर आते हैं ना। वो अलग बात है कि आपको बारिश में नहाना पसंद है तो आप भीग जाते होंगे। खुद के लिए मस्कन बनाने वाले जानवर। परिंदों के घोंसले तुमने देखे होंगे। घोंसले परिंदों के ज़रिए खुद के लिए बनाया हुआ मस्कन ही है। परिंदों को अंडे खाने वाले मुख्तलिफ़ जानवरों का डर होता है, इसलिए अंडे देने के लिए उन्हें महफूज जगह की ज़रूरत होती है। अंडों में से बच्चे निकलते हैं। बच्चों को खाने वाले जानवर भी होते हैं। खुद की हिफाजत करने की ताकत बच्चों में नहीं होती। घोंसले की वजह से बच्चों की हिफाजत होती है, इसलिए परिंदे घोंसले बनाते हैं। घोंसले बनाने के लिए परिंदे घास फूस, तिनकों का इस्तेमाल करते हैं। कपास, डोर या सुतली के टुकड़े भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए घोंसले अंदर से नरम और गर्म होते हैं। है ना, हमारा घर
तमाम परिंदों के घोंसले एक जैसे नहीं होते। घोंसलों के लिए परिंदे मुनासिब जगह चुनते हैं। बियानामी परिंदे को तो देखो, ये बियानामी परिंदे को तो बियानामी परिंदा ही है। बियानामी परिंदे को तो देखो, घोंसले के लिए पानी के करीब कांटेदार दरख्त पसंद करता है। दरख्त की कुछ शाखें पानी पर झुकी हुई होती हैं। इनमें ऊंची ऊंची शाखों पर बेल का घोंसला होता है, बया का घोंसला होता है। अंडे खाने वाले जानवरों को वहां जाना मुश्किल होता है। अगर कोई पहुंच भी जाए तो उसका पैर फिसल कर वो जानवर फिसल के पानी में गिर सकता है, पतली ऊंची शाखों पर होता है ना। दर्जी परिंदा चिड़िया गोरैया से छोटा होता है। यह है दर्जी परिंदा, चिड़िया से थोड़ा छोटा होता है। घोंसले के लिए बड़े पत्ते वाली झाड़ी का इंतखाब करता है। झाड़ी के करीब के पत्तों को सीकर वो घोंसला बनाता है। सीने के लिए वह धागे की जगह बारीक बेल का इस्तेमाल करता है। वो छोटा सा घोंसला उस छोटे परिंदे के लिए काफ़ी होता है। अब इधर देखिए, कुछ कीड़े भी अपने मस्कन खुद तैयार करते हैं। शहद की मक्खियाँ दरख्तों पर या पहाड़ के कंगारों के नीचे बने छत्तों पर छत्ता बनाती है। ये देखा, छतों के ऊपर ये छत्ता है शहद की मक्खी का, पेड़ की शाख के ऊपर। तो इस तरह अलग अलग जानवर अपना बनाते हैं। अब आगे और भी देखते हैं हम। घूस चूहे खेतों में ज़मीन के नीचे रहते हैं। ज़मीन के नीचे बिल बना के रहते हैं। वो ज़मीन को खोदकर बिल बनाते हैं। घूस और चूहे इंसानों के बस्ती में भी रहते हैं। घरों के अंदर ही दीवार या ज़मीन के नीचे बिल बनाते हैं, लेकिन अक्सर वो मिट्टी से बने हुए मकानों में अपना मस्कन बनाते हैं। सीमेंट के ज़रिए बनाए गए घरों में वो नहीं आते, क्योंकि वो सीमेंट के घर को खोद नहीं पाते। अगर सीमेंट का घर भी बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, उसकी दीवारें कमज़ोर हो गई हो, तो उसको भी वो खोद सकते हैं। माहौल में बनाया मस्कन ढूंढने वाले जानवर, यानी कुछ जानवरों को रेडीमेड मस्कन ढूंढते हैं। कुछ जानवर मस्कन के लिए अपने तौर पे कोशिश नहीं करते। वो माहौल में मुनासिब जगह का इंतखाब मस्कन के लिए करते हैं। कुछ कबूतर और फाख्ता जंगलों में रहते हैं। ऊंची ढलवान चट्टानों के छोटे छोटे शगाफों में रहते हैं। कुछ इंसानों की बस्ती के पास ही रहते हैं और दीवार के सुराखों में मस्कन बनाते हैं। अब शेर को देखिए। शेर, चीता, लकड़बग्गा पहाड़ों की गारों में रहते हैं। चंद किस्म की चिमगादड़ें ऊंचे दरख्तों पर रहती हैं, लेकिन कुछ चिमगादड़ें पहाड़ों के अंधेरी गारों में रहती हैं। कभी कभी वो पुरानी सुनसान इमारतों में भी रहती हैं। अब देखिए, क्या आपको मालूम है, कहते हैं कि सांप चूटी के घर में रहता है, लेकिन ये सच नहीं है। चूटियाँ घर बनाती है, सांप घर नहीं बनाता। सांप बिल में रहता है, रेडीमेड बिल में रहता है सांप। आप सभी ने पालतू जानवर तो देखे होंगे। अब पालतू जानवरों का मस्कन कहाँ होता है? कुछ लोग जानवर पालते हैं, वो पालतू जानवरों के लिए मस्कन बनाते हैं। मिसाल के तौर पर मुर्गियों के लिए डरबा बनाते हैं, है ना, और बैलों के लिए कोठा, बैलगाय के लिए, और घोड़ा अस्तबल में रहता है। गाय के लिए कोठा और घोड़े का मस्कन अस्तबल है। मस्कन अपना अपना सबक हम पढ़ चुके हैं। आइए अब देखते हैं कि हमने इस सबक में क्या क्या सीखा। ठंडी हवा, धूप, बारिश से बचने के लिए जानवरों को मस्कन की ज़रूरत होती है। कुछ जानवर खुद मस्कन तैयार करते हैं, कुछ जानवर माहौल में मौजूद तैयार मस्कन ढूंढते हैं। हम कुछ जानवरों को पालते हैं और उन पालतू जानवरों के लिए मस्कन बनाते हैं। इसे हमेशा जहन में रखो। क्या शौक़ की खातिर जानवरों को पिंजरे में रखना दुरुस्त है? जानवरों को उनके फितरी माहौल में ज़िंदा रहने दें।
देखिए, जानवरों को पिंजरे में रखना दुरुस्त नहीं है। अगर आपको परिंदों से बहुत ज़्यादा लगाव है तो आप अपने घर में छोटा सा बाग बनाइए। बाग को देख के परिंदे आकर वहाँ बसेरा करेंगे। रोज़ नए नए परिंदे वहाँ पर आ सकते हैं। या फिर आप अपने घर में छोटे से पेड़ पौधे लगाइए। या फिर टहलने के लिए आपको परिंदे पसंद है तो बाग में जाइए, वहाँ पे आपको परिंदे नज़र आएंगे। हमें परिंदों को कैद करके रखना हमारे बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, ये अच्छा काम नहीं है। आओ दिमाग पर जोर दे, हम सबके पास दिमाग है माशाल्लाह से। अभी इस पे जोर देकर देखते हैं। चींटियाँ किस चीज़ से अपना घर बनाती हैं? चींटियाँ किस चीज़ से अपना घर बनाती है? चींटियाँ मिट्टी से अपना घर बनाती है। ये क्यों कहा जाता है कि बिच्छू पत्थर के नीचे मिलता है? क्योंकि बिच्छू रेडीमेड घर ज़मीन ढूंढता है और वो पत्थर के नीचे ही मिलता है। कुछ कबूतर और फाख्ता जंगल छोड़कर इंसानों की बस्ती के करीब रहने के लिए आते हैं। कुछ चूहे भी इंसानों की बस्ती के करीब रहने लगे। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, कबूतर फाख्ता जंगल छोड़कर इंसानों की बस्ती में आने की वाहिद वजह सिर्फ उनका पेट भरना है। क्योंकि ग़िज़ा के बहुत सारे उनको इंसानों की बस्ती के करीब में आसानी से ग़िज़ा मिल जाती है। चूहों को भी आसानी से ग़िज़ा मिल जाती है, इसलिए वो इंसानों की बस्ती के करीब रहना पसंद करते हैं। नीचे दी हुई तस्वीर देखकर जानवरों के मस्कन की जोड़ियाँ लगाना है। आइए बड़ा लगाते हैं हम जोड़ियाँ। देखिए, चूहा कहाँ जाएगा? बिल में। मुर्गी कहाँ जाएंगी? डरबे में। गुफा में जाएंगे? नहीं, गुफा में तो शेर जाएंगे। गुफा में कौन जाएगा? शेर। और चिड़ियाँ उड़ते 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 अपने